2047 तक विकसित भारत होने की बात तो हो रही है बहुत सारे रिपोर्ट्स के अंदर। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, जैसा आपने भी बताया कि जीडीपी का बहुत गाना हम लोग गा रहे हैं, हर बार इलेक्शंस में हम लोग गाते हैं $3.5 ट्रिलियन की है। इनफैक्ट चाइना की 18 ऑलमोस्ट 17 से ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है, जबकि जब हम आजाद हुए थे तो चाइना की जीडीपी से ज्यादा जीडीपी भारत की थी। That's right. बट हमें क्रॉस करता हुआ 6 गुना ज्यादा आगे निकल गया। हाँ। पहले तो क्या कारण रहा इस पे हम डिस्कस करते हैं, और दूसरा क्या आपको लगता है इनकम डिस्पैरिटी इंडिया की खत्म हो सकती है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम इंडिया की आज भी 15,000 रुपए है, चाइना की 2 लाख रुपए है। तो जीडीपी का ढोल बजा के हम कुछ कर नहीं पाएंगे जब तक पर कैपिटा इनकम नहीं अच्छी होगी। बिल्कुल। और पॉपुलेशन ऑलमोस्ट हमारी बराबर ही है, हमारी बढ़ चुकी है। हाँ हमारी उनसे बढ़ चुकी, पर ऑलमोस्ट हम आसपास ही हैं, फिर भी 2 लाख का उनका पर कैपिटा इनकम है। हम लोग की जो कंट्री है, वी आर ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। करेक्ट। ओके, पहले तो इनको कानून बनाना चाहिए कि 2 बच्चों से ज्यादा इस देश में होना नहीं चाहिए। अगर 2 से ज्यादा होते हैं, आपका वोटिंग राइट कैंसल। योर वोटिंग राइट शुड बी टेकन अवे। यू हैव अ 3rd चाइल्ड, देन एक पेरेंट का वोटिंग राइट, यू हैव 4th चाइल्ड, दोनों का वोटिंग राइट चला जाना चाहिए। बच्चों का राइट नहीं ले सकते आप, पेरेंट का ही ले सकते हो ना, बिकॉज कानून तो यही है। तो 1 आप देखो ओवर पॉपुलेशन की, वी हैव क्या इतनी सजा काफी है? नहीं सुनिए, तो वोटिंग राइट हटना चाहिए इनका। इसी इंडिया की पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन का 20% इंडिया है। करेक्ट। बट वी हैव ओनली 2% ऑफ द वर्ल्ड ड्रिंकिंग वाटर। वी हैव ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड्स कल्टीवेशन लैंड, ओनली 4%। और हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर अपनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और नॉट ओनली दैट, 10 करोड़ बाहर से भी आगे, तो उनको भी रोकना नहीं है। यू टेल मी वन थिंग, बैठो हमारे घर में। कौन सा देश है विच विल अलाउ थिंग्स लाइक दिस? विच कंट्री विल अलाउ? दिस इज योर सिक्योरिटी इशू, इंटरनल सिक्योरिटी इशू है। तो मेरे को एक बीएसएफ के आईजी मिले, तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा भैया आप लोग कर क्या रहे हो वहां पर? खाली खेल तमाशा कर रहे हो, पैसे बना रहे हो, और तो कुछ नहीं कर रहे हो वहां पर। यू आर चीटिंग द कंट्री, एंड सारी दुनिया को दिख रहा है। एंड द प्रॉब्लम इज विद दिल्ली, लेट मी टेल यू, दिल्ली अगर ये सब ठीक कर दें तो वहां पर किसी की हिम्मत नहीं है कुछ कर सकते वहां पर। सेंटर में इज द प्रॉब्लम, इज द सेंटर। तो मैंने कहता है साहब हम मजबूर हैं, हम नहीं कुछ कर सकते। मैंने कहा क्यों? कहता है साहब हम लोग का जो बॉर्डर है ना जी, ये दिल्ली इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर, वो बहुत पोरस बॉर्डर है। कहता है कि कोई कोई ऐसी जगह है जहां लाइन लगी हुई है, मकान बना हुआ है वहां पर, आधा मकान इंडिया में, आधा ओ माय गॉड बांग्लादेश में है। तो मैंने कहा यार तू आईजी है ना, मैंने कहा मकान उसको दे दो ना यार। तेरे को समस्या ही प्रॉब्लम है, बिकॉज यू डोंट वांट टू कम विद सोल्यूशन। यार वो मकान है जो आधा है, तो उसको दे दो यार, कि जा भाई वो तू ले ले, तेरा हाँ। हो गया, तो लाइन हम इधर लगा लेते हैं। हाँ। तेरी नीयत खराब है। मैंने कहा आईजी साहब तेरी नीयत खराब है, मैं उसी को दे दो आप। मैंने पूछा कि बांग्लादेश बना कब था? 71 में ना। 71 में पूरी पाकिस्तान की फौज, 90,000 फौज तो आपके पास थी ना, उनके पास तो लड़ाई नहीं करने के, और तभी तो बना बांग्लादेश। मैंने कहा उस टाइम जहां लाइन लगा देते वही बॉर्डर हो जाता। मैंने कहा ये देखो कि कौन सी अकल की बात करी है ये जो वहां पर इंदिरा गांधी थी। व्हाई डिडंट दे ड्रॉ अ लाइन कंप्लीटली एंड फिनिश ऑफ द होल थिंग राइट देयर? दिस इस देश का जो हाल है ना, दिस इज अ कंट्री ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, ऑल थ्रू मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। जहां लाइन लगा देते वहां लाइन लग जाती है। और सारी उनकी फौज यहां पे थी। कश्मीर की प्रॉब्लम 2 मिनट में सॉल्व हो जाती है। यहां पर आपने जमीन ली हुई थी, जहां पर लेके लाहौर तक चले जाते, अपना बात खत्म हो जाती, बोले लेगा जो करना है कर, बात खत्म। हाउ एल्स पीपल हैव डन द सेम थिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऐसा है कि ये नहीं कि अच्छा, फिर मैंने उसको बोला कि वहां से घुसपैठिए आते हैं तो यार 10 गोली मारेगा तो 11वां आदमी आएगा नहीं वहां से। यू आर सपोज टू प्रोटेक्ट। ये बंदूक क्या दिखाने के लिए, ड्रामा के लिए रखी हुई है? सर्कस में हो क्या? तो इस्तेमाल क्यों नहीं करते इसको? कहता नहीं सब ह्यूमन राइट्स इश्यू हो जाएगा।
तो मैंने कहा एक बात बताओ कि 10 करोड़ आदमी यहाँ पे घुस आए और 10 करोड़ आपके जो नागरिक हैं उनको बेरोजगार कर दिया, वो ह्यूमन राइट इशू नहीं है। 10 करोड़ आपके जो नागरिक हैं उनको वंचित कर दिया एजुकेशन से, हेल्थ केयर से, मेडिकल केयर से, क्या वो ह्यूमन राइट इशू नहीं है? मैंने कहा तेरा दिमाग खराब किया है क्या? Who has made you IG? See, border security is a central issue. तो ये प्रॉब्लम यहां पर है, सेंटर में प्रॉब्लम है। अब इतने साल से बात कर रहे थे CAA आना चाहिए, आया क्यों नहीं? NRC, उसकी आपने व्हाई डिडंट यू मेक द डिटेल्स प्रॉपरली? 5 साल पहले धरना लग गया, वहां लग गया, 2020 में सब बहुत कुछ हुआ, लेकिन अभी कुछ किया नहीं इन लोगों ने। नथिंग, बात ही दब गई, खत्म। ये बात कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, टू मच टॉक, नो सब्सटेंस। आप एक बात बताओ, 1995 में वक्फ बोर्ड एक्ट हुआ है जी, तो वक्फ बोर्ड एक्ट, तो इन्होंने, इनके पास पूरी मेजोरिटी थी ना 10 साल से, तो वो जैसे 370 हटा दिया तो ये भी हटा देते। 370 हटा कि नहीं हटा, तो ये भी एब्रोगेट करके खत्म कर देते। आज वक्फ बोर्ड एक्ट है, लोगों को मालूम ही नहीं है कि क्या कहाँ पे है। अच्छा, पूरे देश में आप देखिए, हलाल इज अनदर बिग इशू। आप जानते हो कि हलाल मीट सर्व हो रहा है सब जगह पर, रेस्टोरेंट में, होटल में, इवन एट वन टाइम एयर इंडिया वाज सर्विंग हलाल मीट। ओके, नाउ 80% ऑफ द पॉपुलेशन हियर इज हिंदू। इट इज, कोई हिंदू हलाल मीट खाता है क्या? नहीं खाते। तो क्या फर्क रहता है हलाल मीट में? हलाल में तो हलाल करते हैं, एनिमल को तड़पा के मारते हैं, आस्ते आस्ते करके उसका ब्लीड करके करते हैं। कंट्रीज लाइक नॉर्वे, फिनलैंड एंड अ फ्यू अदर्स, दे हैव बैंड हलाल मीट। ओके, तो यहां पर व्हाई आर दे थ्रस्टिंग ऑल दिस हियर? आई मीन, आर यू सेफ, सिक्योर हियर? नॉट एट ऑल। ये है द बेस्ट ऑफ द रिच, जहां मिलेंगे आपको सारे अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशंस, यूनिक आइडियाज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, फन, कंट्रोवर्सीज, इमोशन, ड्रामा, दुख, दर्द, पीड़ा, सब कुछ शॉर्ट फॉर्मेट में। So to fill your feed with the rich content, subscribe कीजिए The Rich Clips and share it with your friends also on WhatsApp groups and enjoy.